जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, आज के सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के सारे सत्संग बहुत सुंदर हैं, बहुत खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग हैं और गुरु जी महाराज ने अलग अलग तरीके से संगत को ब्लेस किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे सत्संग अंत तक सुने। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम पायल चावला आंटी का सुनेंगे। आंटी रोहतक से हैं और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी रोहतक शहर की निवासी हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए गुरु जी तथा संगत जी की क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु जी के संपर्क में मैं अपने परिवार की एक बहुत ही प्यारी बिटिया के द्वारा आई हूँ। उस बिटिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सत्संग हुआ उसमें मुझे पहली बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। क्षमा चाहूंगी ये कहते हुए कि विश्वास भी बहुत है और डोलता भी बहुत है। इंसानी फितरत है, कहाँ आपका पार पा सकते हैं हम। फेसबुक के माध्यम से तथा कुछ गुरु संगत के स्टेटस देख देख कर गुरु जी से और भी जुड़ने लगी। उन्हें हमेशा अपने पिता स्वरूप माना। थोड़ी परेशानी होती तो हक से उनको कहती, आप तो पिता हो, कैसे न कैसे इस मुसीबत का सोल्यूशन करो, और वो होता। बस कहीं न कहीं हम ही समझ नहीं पाते। मेरा बेटा जब भी बाहर घूमने जाता है उसके बैग में गुरुजी का स्वरूप रख के बहुत निश्चिंत हो जाती हूँ कि आप तो इसके नाना जी हो, इसके साथ रहना ताकि बच्चे की रक्षा हो। और सच कह रही हूँ संगत जी, हमेशा मेरे बच्चे के अंग संग रहते हैं, उसका सुरक्षा घेरा बनकर। गुरुजी मन की बात कैसे और कितनी जल्दी पढ़ लेते हैं, यह एक रहस्य है मेरे लिए। कुछ आर्थिक परेशानियों से घिरी हूँ, कई बार बहुत रो भी पड़ती हूँ कि कैसे होगा सब, और अगले ही दिन मैसेज फ्लैश होते हैं कि ज्यादा रोया न कर, जब मेरे पे भरोसा छोड़ दिया है तो मुझ पर यकीन रख। संगत जी, कई बार ना मेरे मन में आता है कि बस मुझे तो गुरुजी पीले चोले में दिखते रहें, और सच में संगत जी वही मैसेज सामने आते हैं जिसमें 60% गुरुजी पीले चोले में ही होते हैं। कई दिन से मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरी बीमारी काट दी है, तो मैं उस मैसेज को अज्ञानतावश स्किप कर देती थी। संगत जी, कल रात अचानक मेरे राइट हैंड में असहनीय दर्द होने लगा तथा घबराहट होने लगी। यूं लगा मानो इस हाथ ने काम करना बंद कर दिया है। मैं बहुत डर गई, बुरे विचार आने लगे, बट फिर मन ही मन मंत्र जाप करने लगी। मेरे अंकल जी रात को 12 बजे हॉस्पिटल लेकर गए मुझे। उन्होंने जाते ही ईसीजी और कुछ अन्य टेस्ट किए। मैं गुरुजी को याद करती रही और शुक्राना मेरे गुरुपा का कि सारे टेस्ट नॉर्मल निकले। मैं बयान नहीं कर सकती उस दर्द की स्थिति। मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, रिपोर्ट्स में पता नहीं क्या क्या आएगा, बट गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी दया दृष्टि मुझ पर, मेरे बच्चों पर और मेरे परिवार पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा अंग संग रहने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पूर्णिमा शाह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मेरा पहला सत्संग नहीं आ रहा था तो मैं बहुत रोई, पता नहीं क्यों। और उसी के अगले दिन यानी पूर्णिमा पर, होली पर टीना आंटी जी ने जब कहा कि दिशा अरोरा आंटी जी का सत्संग है तो मैं बहुत खुश हुई। और मेरा नाम पूर्णिमा भी है और वो मेरा ही सत्संग था। शायद गुरुजी इसी शुभ दिन पर सत्संग शेयर करवाना चाहते थे। संगत जी, वैसे तो गुरुजी से जुड़ गए तो सब शुभ ही शुभ है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और टीना आंटी जी आपको भी बहुत शुक्राना। जैसा कि मैंने पहले सत्संग में बताया कि कैसे गुरुजी ने बेटी को और हम सबको ब्लेस किया। गुरुजी की आज्ञा और कृपा से हम कतर शिफ्ट हो रहे थे और आने से पहले मैं गुरुजी का स्वरूप चाहती थी, पर सत्संग से पता चला कि स्वरूप खरीदना नहीं होता, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वो हमारे आने से पहले प्रिंट आउट निकला ले। उसके बाद मैंने 1-2 बार गुरुजी से रिलेटेड स्टेटस लगाया था तो हमारे दिल्ली के रिलेटिव में जो गुरुजी की संगत है, सीमा चावला आंटी जी, उन्होंने देखा और हमने मैसेज में गुरुजी से रिलेटेड बातें की। पर एक रात हमारी मम्मी जी किसी शादी में गए थे। उसी दिन सीमा आंटी जी का मैसेज आया कि आपके लिए कुछ भेजा है। मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा,
और क्यों भेजा है, पर रात को 1 बजे मम्मी जी शादी से आए और वो अंदर चले गए। उनकी मुझसे कोई बात नहीं हुई, पर मैंने उनके सामान के साथ एक पॉली बैग देखा जो बहुत बड़ा था। पर मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ कि मैंने वो पॉली बैग उठा लिया और उसमें से गुरुजी का स्वरूप निकला, जिसमें गुरुजी महाराज ने रेड और ब्लैक कलर में चोला पहना हुआ था। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर स्वरूप, और स्वरूप फ्रेम्ड था। मैं पागल हो रही थी खुशी से। सुबह मम्मी जी ने बताया कि दिल्ली से जो आए थे उनकी बेटी ने कहा था तुम्हारे लिए हैं। मैंने जल्दी से उनको मैसेज किया, उन्हें बहुत बहुत शुक्राना किया। अब मुझे यही नहीं समझ आ रहा था कि क्या करूं, कैसे सेवा करनी है, स्थान कहाँ बनाऊं, क्योंकि हमको थोड़े दिन में जाना था और मंदिर के अलावा कोई स्थान समझ नहीं आया। तो गुरुजी ने मंदिर में ही स्थान बना लिया। तभी मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी को चाय प्रसाद अच्छा लगता है। कड़ा प्रसाद बनाया, जितना और जो समझ में आया। जय गुरुजी। अब मुझे सबके साथ बड़े मंदिर आना था। जाने से पहले मैं चाहती थी कि हम सब लंगर प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं और लोटा भी ब्लेस करा लें। पर मेरे हस्बैंड जब हमको लेने आए तब नवरात्रि शुरू होने वाले थे और मैं नवरात्रों में प्याज नहीं खाती। पर गुरुजी ने हमेशा कहा है वह हम नहीं करते हैं। मैं चाह रही थी कि नवरात्रों से पहले ही बुलावा आ जाए तो दोनों चीजें हो जाएगी, पर मैं पवित्र नहीं थी। सुखी आंटी जी का सत्संग सुना था कि गुरुजी के यहाँ इसका भी वहम नहीं है। मैं दुविधा में थी, प्याज भी नहीं खाना था, जाना भी है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक चीज को मान लो। मैं रोती रही और सोचती रही। फिर नवरात्रों के 2 दिन पहले हस्बैंड ने कहा कि चलना है तो आज ही चलो। मैं बहुत खुशी से जल्दी से जाने को तैयार हो गई और इसी जल्दी में लोटा लेना भूल गई। छतरपुर पहुँच के याद आया। और हाँ, एक रात पहले मुझे सपना आया था तो गुरुजी ने कहा था कि तेरे मुंडे नु 60 नंबर दी ब्लेसिंग्स, जिसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। वैसे तो मैं गाड़ी के नंबर्स पे ध्यान नहीं देती, पर जैसे ही हम हाईवे पर आए, पहले एक गाड़ी सामने आई जिसपे 60 लिखा हुआ था। फिर एक गाड़ी हमारे सामने आ रही थी जिसपे 777 नंबर लिखा हुआ था। तब मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स का नहीं पता था, पर सुना था कि गुरुजी को यह नंबर पसंद था या अच्छा होता है। संगत जी, मैं 25 बोर्न हूँ और मेरे नाम में भी 7 लेटर है। जब हम छतरपुर पहुँचे तो ट्रैफिक में याद आया कि जल्दी जल्दी में मैं लोटा लाना तो भूल ही गई। बहुत ट्रैफिक था और ना ही कोई शॉप दिखी। मैं फिर दुखी हो गई क्योंकि इसके बाद पता नहीं कब बुलावा आए। पर गुरुजी की कृपा से एक छोटी सी दुकान बहुत दुकानों में से मेरे हस्बैंड को दिखाई दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंदिर में आके मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि हम आ गए हैं। कितनी भाग्यशाली है वो संगत जिनको सेवा का सौभाग्य मिला है, जो गुरुजी से मिले हैं, उनसे बातें की है। पहले हमें बाहर बिठाया गया, चाय प्रसाद दी गई और बाद में अंदर जाकर मैं ब्लैंक हो गई। मैं एक जगह पर रुक गई। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा पीछे ही बैठ गए थे और लोटा बेटे के पास था। मैंने उसको बोला था ब्लेस कराने के लिए। फिर मैं भी पीछे जाने लगी। राइट साइड में तो अचानक सेवादार जी ने कहा कि आंटी जी आगे आ जाओ। मैं फिर भी खड़ी रही तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी चलो। और जब आगे जाकर के बैठी गुरुजी के आसन की तरफ, मैं बता नहीं सकती संगत जी मैं क्या फील कर रही थी। मेरी आत्मा अभी भी वही है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे ही हम लंगर प्रसाद करके आए और पार्किंग से गाड़ी निकाली और हमारे आगे बस एक ही गाड़ी थी जिस पर 777 नंबर की ब्लेसिंग्स थी। मैं बहुत खुश हुई। गुरुजी अपनी कृपा मेहर सब पर हमेशा बनाए रखें। आपकी कृपा से सब अच्छा हो, सबके परिवार बने रहे, अपनी सारी संगत के अंग संग रहना। टीना आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। अभी मैं सत्संग को विराम देती हूँ। कोई गलती हो तो प्लीज माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गाजियाबाद से एक आंटी का सुनेंगे। आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गाजियाबाद से हूँ। आज मैं मेरे सत्संग के बारे में बताना चाहती हूँ। इससे पहले वाले सत्संग में मैंने बताया था कि मेरी 15 साल बाद गुरुजी ने जॉब लगाई, जो मेरी बहुत बड़ी कामना थी। अब जब जॉब लग गई है तो बस अब जितने भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना संगत जी, अब गुरुजी उनका भी ध्यान रखते हैं। जब भी मैं परेशान होती हूँ, गुरुजी का नाम लेते ही वो सब संभाल लेते हैं। मुझे तो गुरुजी के रूप में मेरे पिता मिल गए हैं। मुझे गुरुजी बिल्कुल ऐसे प्यार करते हैं जैसे वो ही मेरे पिता हैं। और हाँ, गुरुजी मेरे पिता हैं भी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बिल्डिंग में एक फैमिली रहती है जिनके हस्बैंड को अचानक पैरालिटिक अटैक आ गया। उनका काफी बड़ा ब्रेन का ऑपरेशन भी हुआ था, बट बचने की उम्मीद बहुत कम थी बिकॉज ऑफ ब्रेन क्लोटिंग। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप ही बचा सकते हैं भैया को। इनके परिवार को भैया की बहुत जरूरत है। मेरे गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया और उन्हें 21 दिन के बाद डॉक्टर ने घर भेज दिया। अभी भैया काफी बेटर हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मेरे न जाने कितने छोटे छोटे सत्संग है संगत जी, और गुरुजी रोज ही कुछ न कुछ सत्संग मेरे साथ करते ही हैं। टीना आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्राना
शुक्राना जो हमारे सभी सत्संग हम तक पहुंचाती हैं। मैं यही अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और जब भी गुरु जी की आज्ञा होगी मैं अपना अगला सत्संग जरूर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम रिंकू आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत दिन हो गए मैंने गुरु जी का शुक्राना सत्संग नहीं किया। मुझे हर रोज गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, बट मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। मैंने पहले भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर किया है, जिसमें से सिर्फ एक सत्संग सारी संगत के साथ शेयर हो पाया है। शायद गुरु जी की यही मर्जी हो। संगत जी, जब से गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है मेरे बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। गुरु जी हैज ब्लेस्ड मी विद गुड हेल्थ। संगत जी, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, लेकिन अब मैंने सब कुछ गुरु जी को सरेंडर कर दिया है। जो होगा वो गुरु जी संभाल लेंगे। गुरु जी ने मेरी माँ को भी ब्लेस किया है, उनको भी हार्ट इश्यूज हुआ है। हमने गुरु जी के हुक्म से लोटा ब्लेस करवाया और अब मैं और मेरी मम्मी रोज ही जल प्रसाद पीते हैं और उससे स्नान भी करते हैं। हमारे 90% कष्ट गुरु जी ने काट दिए हैं, बाकी के 10% कष्ट भी गुरु जी हमसे कटवा लेंगे। गुरु जी से मेरी यही अरदास है, हम नादान बच्चों से जो भी भूल चूक हो जाए हमेशा हमारे सर पर अपना हाथ रखना, हमें थामे रखना। हम कुछ भी गलत ना करें, हमें हमेशा सही राह दिखाना। गुरु जी, हम आपके नादान बच्चे हैं। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ। गुरु जी की आज्ञा से अपने और भी सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अंबाला से एक आंटी का सुनेंगे। आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अंबाला से हूँ। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने अपने सत्संग शेयर किए हैं। संगत जी, मैंने 1 या 2 दिन से ही सत्संग में सुना है, हमें कभी भी काउंट करके सत्संग शेयर नहीं करना चाहिए। और इससे पहले मैं भी अपने सत्संग काउंट करके शेयर किया करती थी, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि सच में हमें तो पता ही नहीं है कि गुरुपा ने हमें कितनी अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स दी हैं और हमेशा देते आए हैं। गुरुपा हमेशा मैसेजेस के थ्रू या सत्संग के थ्रू समझाते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, घबराना नहीं, तेरा पियो तेरे अंग संग है, तेरे नाल खड़ा है। सच में गुरुपा हमेशा हमें किसी न किसी रूप में ब्लेस करते हैं, या तो 7 नंबर की ब्लेसिंग से, बटरफ्लाई के रूप में और न जाने किस किस रूप में। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में जैसे बताया था कि गुरुपा की ब्लेसिंग से हमें अपने बेटे के लिए थेरेपी सेंटर हमारी सिटी में ही मिला और उस सेंटर में मैं और मेरे हस्बैंड आफ्टरनून में जाते थे। और मई महीने में जो गर्मी है आप सबको पता है संगत जी, जिसके लिए संगत जी मैंने और मेरे हस्बैंड ने 12 बजे से लेकर शाम की 3 बजे तक के टाइम को ऑफ रखा था। हमने ऑफिस से ऑफ लिया था, बट गर्मी की वजह से और स्ट्रेस की वजह से मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई और ऑफिस से आना जाना भी मैनेज नहीं हो पाया और मेरे लिए अकेले जाना मैनेज नहीं हो पा रहा था सेंटर पर। तो गुरुपा की कृपा से मॉर्निंग का टाइम लिया 10:30 बजे के अराउंड, जिसमें मेरे हस्बैंड मुझे ऑफिस जाते हुए अपने रिलेटिव के घर ड्रॉप करके ऑफिस चले जाते थे और वहां से जो सेंटर था 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पर था। बट इतनी धूप में बच्चे के साथ जाना मैनेज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि संगत जी मेरा बच्चा अभी 3 साल का ही है। एक्चुअली संगत जी, हम जहाँ रहते हैं हमारी सोसाइटी में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सोसाइटी के अंदर नहीं मिल पाती, जो कि बाहर मेन रोड पर मिल जाती है और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस 15 या 20 मिनट का है। मेरे लिए तो बच्चे के साथ नहीं मैनेज हो पा रहा था और ना ही मुझे ड्राइविंग आती है, ना ही कोई स्कूटी और ना ही कोई एक्टिवा। बट गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स है, वो भी उन्होंने इतनी स्मूथली से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मॉर्निंग 10 बजे मेरे हस्बैंड मुझे सेंटर पर ड्रॉप कर देते हैं और फिर वापसी में मैं पर्सनल ऑटो लेकर घर आ जाती हूँ और इसलिए ऑफिस से फर्स्ट हाफ का ब्रेक भी मिल गया और ना ही कोई डिडक्शन सैलरी हुई। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा का मैसेज लास्ट थर्सडे को शो हुआ कि अकेले सत्संग कर थर्सडे को और मैं जरूर आऊंगा तेरे घर किसी न किसी रूप में और मैं चाय पी के जाऊंगा, ऐसे ही कुछ करके मैसेज आया था। संगत जी सॉरी, मुझे याद नहीं है प्रॉपरली। मैंने उस दिन अकेले ही सत्संग किया, 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगाया, बट सॉरी गुरुपा, मैं ना तो लंगर प्रसाद बना पाई, ना ही चाय प्रसाद और ना ही कड़ा प्रसाद। सिर्फ जल प्रसाद और टॉफी प्रसाद मैंने गुरुजी के पास भोग लगाया अपने लैपटॉप पर ही, क्योंकि मेरे पास ना तो गुरुजी का कोई स्वरूप है। सॉरी गुरुपा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, ना ही मैं प्रसाद बना पाई, बट जो आप बोलते हो ना गुरुपा, वो आप सच में पूरा करते हो। उस दिन शाम को मेरे हस्बैंड के मासी जी और मासड़ जी आए थे और जनरली वो नाइट में 8:30
रात पे या 9 बजे के आसपास ही आते हैं खाना खा के, क्योंकि घर के पास में उनका घर है तो कभी कभार आ जाते हैं। इसलिए जब भी मैं उनसे पहले पूछा करती थी कि आपके लिए चाय या कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊं, तो वो मोस्टली मना कर देते थे कि नहीं, अभी खाना खाकर आए हैं या हम लोग अभी चाय पी कर आए हैं। लेकिन संगत जी, उस दिन मौसी और मौसा जी रात को 8 बजे आए थे और मैंने मौसी जी से पूछा कि आप चाय लेंगे, तो मौसी जी ने बोला कि हाँ, आज तो हम चाय पियेंगे। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, ऐसा लगा मौसी जी और मौसा जी के रूप में आप ही आए हैं और आपने ही चाय पी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। आप बहुत ब्लेसिंग्स देते हो, सच में हमारे अंग संग रहते हो। मैं ही इतनी नादान हूँ कि कभी कभार तो समझ ही नहीं पाती। संगत जी, अगर सत्संग करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मैं गुरु जी की आज्ञा से जल्दी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।